वो दीदी आफ्टर लॉन्ग टाइम कहाँ थी लड़की? हेलो, हाँ दिव्या, यस सर। क्या हुआ था? कितने दिनों के बाद आपने ज्वाइन किया? सर मंडे ना फंक्शन था घर पे, मतलब छोटा सा, तो उसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई। मंडे नहीं, आप काफी दिन से एब्सेंट थे। नहीं सर, मैंने लास्ट आपके 2 लेक्चर ही मैंने मिस किए थे। ओके लास्ट टू लास्ट और लास्ट वाला। ओके। सो लास्ट वाला वीडियो आपने देख लिया था दिव्या? तो फाइल हैंडलिंग हाँ का, सर देखा मैंने, हाँ फाइल वाला देखा मैंने। तो आपको आइडिया है व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? सर फाइल मतलब सी प्रोग्राम में जैसे हम रन कर रहे हैं तो हम वो मतलब जैसे कि To क्या store the बोलते सर। output of the program or to read the हाँ data from the program, file handling is used. तो इसको हाँ थोड़ा सा फास्टली बाकी सबको इन्फॉर्म कर दोगे? जागृति, कल्याणी, प्रीति, ऑलमोस्ट ने मैसेज नहीं पढ़ा। कल्याणी, जागृति, आप इनको इन्फॉर्म कर दो ना, क्या नाम है, सचिन को। एंड आप आपकी बैच में दिव्या, आपके साथ में रश्मि है, रश्मि को इन्फॉर्म कर दोगे? यस सर। एंड किंजल भी ऑनलाइन है बट ज्वाइन नहीं कर रही है किंजल काफी दिनों से। ओके गाइस, लेट मी स्टार्ट, हम वेट नहीं करना चाहते। सो लास्टली व्हाट वी कंप्लीटेड, सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड हाउ टू राइट द डेटा। And last program was how to read the whole file. So for that we just complete this thing. तो पहले हमने एक has include करके एक library file include किया था। Module is there, and inside that first we create a file pointer. After that मुझे फाइल से डेटा रीड करना था, बताया I'm not sure that उस फाइल के अंदर किस टाइप का डेटा है। I want to read the whole file. So हमने कैरेक्टर a लिया था। Now a is equals to get c in the bracket fp, but before that we have to just open the file. So fp is equals to f open, and फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक ये मेरा प्रोग्राम का नाम prog1 है, so prog1 डॉट्स, मतलब जो भी फाइल आपको रीड करे। ओके, नाउ मोड क्या रखेंगे? यस पुश। पुश यहाँ पे मोड क्या रखे? आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम फाइल, तो मोड क्या रखे? આપણે એફ રીડ नहीं कल्याणी, जागृति, दिव्या, सर क्वेश्चन क्या था? which mode we have to use over here? राइट। I want to read the data. रीड तो ऑब्वियसली आर। हाँ, that's it. कुछ सर, आज आपके पापा से मैं बात कर रहा हूँ, या तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ना सर थोड़ा ध्यान नहीं है तुम्हारो એટલે 1 मिनट है बस। Okay guys, so that's the read mode. So मुझे ये डेटा यहाँ से रीड करना था। So now what is the task of this get c? Can you please tell me? Like जैसे f open फाइल को ओपन करता है, f open will open the file and will connect it with the C language or the C program.
So what is the task of this getC? Can you please tell me what is the task of this getC? Yes, guys. What is the use of this getC? Anyone? Please. Divya, Jagruti, Kalyani. Yes, Preeti. सर जो स्ट्रिंग राइट करेंगे वो ए में कॉप जाएगा, फिर प्रोग्राम डॉट सी में वो फाइल क्रिएट होगी और उसमें ऐड होगा। सॉरी, फाइल क्रिएट होगी? सर मतलब फाइल नहीं होगी तो क्रिएट होगी ना फिर से। मैडम, दिस इज अ रीड मोड। रीड मोड में फाइल क्रिएट नहीं होती। दैट वाज अ राइट मोड। अब जब डेटा रीड करना चाहते हो तो फाइल कहाँ से क्रिएट होगी? गाइस, आर मोड के अंदर फाइल क्रिएट नहीं होती है। बी केयरफुल। अगर फाइल नहीं है, लाइक आर मींस दैट इज नथिंग बट a read mode. So if file does not exist, if file exists, पहले ऐसी बात कर लेते हैं। अगर फाइल है then we'll open read mode. If file does not exist, then will return null. तो अपने को null रिटर्न करेगा, खुद बनाएगा नहीं। मतलब आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हो। अगर ft की वैल्यू कैपिटल ना, बी केयरफुल, अगर ft की वैल्यू null है then you can just print a message file does not exist. ओके, तो आप एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि फाइल अवेलेबल नहीं। फाइल exists then you can do some task. Is it okay to everyone? अगर फाइल नहीं है तो मुझे बना के नहीं देगा। अपने पास 3 मोड हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इससे पहले था हमारे पास W, उसमें राइट मोड, और उसमें क्या था? इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट अ फाइल। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल, ओके, इफ फाइल एग्जिस्ट देन विल remove all contents and open for right mode. Okay, that's it. Open for the right mode, and if file does not exist, then we'll create a new file. ये हो गया अपना W मोड। बट अगर तीसरा मोड हमने कौन सा लर्न किया था गाइस? append वाला। append mode. Yeah, that's it. So append mode का concept क्या था? What is the concept of append mode? If file exists, then will open. It will not remove the contents. It will just open the file for the append mode. Append mode मतलब cursor last position पे होता है। If file does not exist, then it will create a new file. Okay, अगर फाइल नहीं है तो वो बना देगा। Is it clear to everyone? तो ये 2 मोड हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किए थे। What about the read mode? अगर फाइल नहीं है, if file does not exist, then will return null. Okay, so be careful. वो खुद से फाइल बनाता नहीं है। Yes, is it okay, Preeti? Preeti, is it done? If file does not exist, then it will just return null. Is it clear? Now guys, so अभी हम लोगों ने f open लिखा। So what is the task of this f open? f open क्या करके देगा हम लोग को? It will connect the C language with that particular file. अगर फाइल अवेलेबल है, and अगर फाइल अवेलेबल नहीं है, then हम लोगों ने R mode यूज किया था। That means what? R mode का मतलब इसमें null आ जाएगा। Okay, so अगर ft की वैल्यू null है, then we can say that source file does not exist. Source in the sense जिसमें से आप डेटा रीड करना चाहते हैं, that file is actually not exist. Now else मुझे उसमें से डेटा रीड करना था, so I used a getC function. So now my question was, what is the task of this getC? getC करता क्या है? Yes. प्रीति, कल्याणी, जागृति। सर पूरी स्ट्रिंग रीड करेगा। शाबाश। कल्याणी, एक बार लाइन नंबर 17 देखो ना, क्या लिखा है? सॉरी प्रीति, लाइन नंबर 17 में क्या लिखा है? जस्ट चेक करो ना। यस प्रीति, कैरेक्टर है। हाँ, कैरेक्टर है। कितने डेटा स्टोर कर सकता है वो? 2 बाइट। 2 बाइट्स। प्रीति, घर पे कुछ भी पढ़ाई नहीं चल रही है? सर ये वाले प्रोग्राम ट्राई किए लेकिन छोड़ दे वो उसको, भूल कंफ्यूज। जा वो सब। कैरेक्टर एक ही बात कर मुझे से। यस जागृति, कैरेक्टर एक कितना डेटा स्टोर कर सकता है? जागृति, कल्याणी। 1 byte. 1 byte, that's a memory allocation, but it can hold a single character.
वो एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। ठीक है प्रीति, आप ऑनलाइन ही रहिए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रीति। तो कैरेक्टर ए एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। अब आपने 29th नंबर की लाइन के लिए क्या बोला था प्रीति? 29th, दैट्स गेट सी। हाँ सर गेट सी में मतलब स्पेस भी दैट्स ऐड होगा। ओके, बट आपने क्या बोला? वो पूरी स्ट्रिंग रीड करके देगा। अगर पूरी स्ट्रिंग रीड कर रहा है देन जस्ट चेक दिस, स्टोर किस में कर रहे हैं हम उसका आंसर? ए के अंदर। तो ए की कैपेसिटी है क्या पूरा स्ट्रिंग स्टोर करने की? नहीं है ना। नहीं देन सर। सिंपल आंसर इज इट जस्ट रीड ए सिंगल कैरेक्टर। फाइल में से एक कैरेक्टर रीड करेगा। देखो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपको अगर आंसर नहीं पता देन जस्ट एक तुक्का मार सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम इज गेट, गेट मतलब रीड करेगा। ओके एंड सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर एक्चुअली। एंड स्टिल अगर आपको याद ना हो तो आप सामने देखो ए के अंदर स्टोर किया। व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट ए? इट्स ए कैरेक्टर। तो उसकी कैपेसिटी ए की कैरेक्टर की है। ठीक है तो दिस गेट सी कैन रीड अ सिंगल कैरेक्टर। गेट सी कितना रीड करेगा? यस गेस इज इट डन? जागृति, कल्याणी, कोश, अमन, समझ में आया? सो गेट सी क्या करेगा? इट जस्ट रीड अ सिंगल कैरेक्टर। ओके सो वो कैरेक्टर किसमें स्टोर हुआ? ए ठीक में। है नाउ गाइस कंसीडर मेरा जो prog1.c नाम का फाइल था, prog1.c, उसमें मैंने लिखा था हाई, HII, मतलब ये मेरी फाइल का कंटेंट है। prog1.c फाइल को मैं रीड करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ माय फाइल। So guys, what we did, मैंने ये जो C language का मेरा प्रोग्राम था, I just try to connect by using this fopen function. I just try to connect my program. I just try to connect my C language program with this file. Okay, and मैंने उसको कौन से मोड में ओपन किया हुआ है? रीड मोड में। So by default रीड कोड का मतलब अगर फाइल अवेलेबल है तो आपका कर्सर यहाँ पे होगा। यहाँ पे मतलब H से पहले कंटेंट क्या था फाइल में? दिव्या, फाइल का कंटेंट क्या था? HII, हाई लिखा है मैंने बट द कंटेंट इज HII. So by default the cursor is before the first character, H से पहले कर्सर होगा। इज इट क्लियर? ओके नाउ हमने क्या लिखा है यहाँ पे? यस गाइस, कल्याणी आपका कुछ भी रिटर्न मतलब रिप्लाई नहीं आया। हमने यहाँ पे क्या लिखा? A equal to get C in the bracket FP. So this FP is a pointer, वो जो कहाँ पे था? Before the H. अब get C करने का मतलब क्या गाइस? एक कैरेक्टर रीड करके देगा तो ये जो H था वो किस में आ जाएगा? A के अंदर, एंड कर्सर आ जाएगा इस I से पहले। इज इट क्लियर? गेट सी का कामकाज एक कैरेक्टर रीड करना और कर्सर को राइट डायरेक्शन में एक पोजीशन आगे बढ़ाना। कर्सर को राइट डायरेक्शन में एक पोजीशन आगे बढ़ाना। ओके सो नाउ if I will do this thing, printf %c, a, then what is the expected output of this? H. Done guys? किसी को प्रॉब्लम? ठीक है नाउ अगर मैं ऐसा लिखूं वन मोर टाइम, अगर मैं ऐसा लिखूं a equal to get C in the bracket FP, and if I will print this one, now what is the expected output of this? कर्सर कहाँ था गाइस? कर्सर अभी I से पहले था तो ये गेट सी क्या करेगा? इट विल रीड दिस I एंड कहाँ पे स्टोर करेगा उसको? A के अंदर। नाउ whenever you will try to print this A, output will be I. Okay. Now अगर मैं अब ऐसा लिखूं get C in the bracket FP and printf and %C and A. Now what is the output guys? कर्सर कहाँ था? Yes everyone, कर्सर कहाँ था? आई नहीं होगा। लास्ट वाले I से लेफ्ट पोजीशन पे। ठीक है ना? तो अब क्या रीड होगा? आई। This I will, it will read, and अगर हम उसको प्रिंट करते हैं then we will get one more I as an output. Now where is the cursor? एंड ऑफ लाइन। हाँ अब यहाँ पे है। तो गाइस इस जगह पे कंप्यूटर खुद एंड ऑफ द फाइल करके चीज रखता है। ये कंप्यूटर का मैकेनिज्म है, हमारा नहीं। हर एक फाइल के पीछे एक चीज कंप्यूटर अपने हिसाब से ऐड करता है, दैट इज नथिंग बट ए EOF. EOF का फुल फॉर्म क्या है गाइस? EOF मींस एंड ऑफ द end of file.
So now this is considered as a single character. Okay, it's a symbol. It's a symbol और computer उसको EOF बोलता है. Okay, so now if Sir. हाँ जी सर. સર આપણે ફાઇલમાં મોટી છે જાણે કે હાઈ લખ્યું છે પછી નીચે એન્ટર કરીને હેલો બી છે તો हाँ, ક્યાં જશે એચ it- પર જશે પાછું नहीं, हेलो के बाद पूरी फाइल खत्म होने के बाद आप एंड ऑफ फाइल का ही पोजीशन पूछ रहे हो ना. હા સર આ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે હવે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ गेट cfp કરીએ પાછું હાઈ હા. કમ્પ્લીટ લખાયું છે અને એન્ટર મારીને નીચે છે तो હેલો वो स्लेशन देगा आपको Okay. एंटर देगा. तो ए के अंदर एंटर आ जाएगा. तो आप जब यहाँ पे प्रिंट करोगे तो एक ब्लैंक लाइन प्रिंट होगी. उसके बाद हेलो था और अगर आप वापस ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हो तो एच ई एल एल ओ जितना आपने लिखा है उतने कैरेक्टर्स वो रीड करता जाएगा. मतलब हाँ, okay. गेट सी की मदद से आपको अगर न्यू लाइन भी अंदर अवेलेबल है इट विल रीड दैट आल्सो. ठीक है, मतलब इनका क्वेश्चन ऐसा था कि अगर हमने ऐसा कुछ लिखा है हाई देन एंटर देन हेलो तो अभी तक हम इतना रीड कर चुके थे. नाउ माय कर्सर इज ओवर हियर आफ्टर द सेकंड लाइन. माय कर्सर इज आफ्टर द सेकंड लाइन. नाउ व्हेनेवर यू विल जस्ट रीड दिस तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक लाइन आएगा. इज इट क्लियर? यहाँ पे मुझे ब्लैंक लाइन आएगा. ठीक है, ब्लैंक लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा. अभी मेरा आउटपुट क्या आया था? माय आउटपुट इज समथिंग लाइक दिस. देन ऑटोमेटिकली कर्सर अब नीचे आ जाएगा. ओके, ये जब प्रोग्राम रन करेंगे तो एक एक कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं करने वाला. देखो गाइस मैंने प्रिंटफ में स्लेशन कहीं भी यूज नहीं किया. means ये HII will come in a single line, in the same line that way. Okay, so after that जब आप यहाँ पे अगर आपके पास स्लेशन है मतलब आपने एंटर लगा रखा है तो जब भी आप गेट सी करोगे at that time just return a new line. तो इसके आप नेक्स्ट लाइन में. Is it clear? Yes, push. હા clear. Okay. Now guys मेरे पास तो कंटेंट इतना ही था HII. Now what I will have in A. अब मैं अगर get C करूँ तो मेरे पास A के अंदर क्या आ जाएगा as per the operating system? क्या आना चाहिए? It will have EOF. इसके अंदर क्या आ जाएगा? EOF. Is it clear? मतलब जैसे फाइल खत्म हो गई और मैं रीड करने की ट्राई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? I will get EOF. तो ये सब कुछ करने की जगह अगर मैं ऐसा लिखूं कल्याणी दिव्या अगर मैं ऐसा लिखूं कि a इक्वल टू गेट सी इन द ब्रैकेट fp. नाउ why a is not equal to EOF. ठीक है, and if I will print the data then a equal to get c in the bracket fp. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब तक a में EOF नहीं आता तब तक डेटा रीड करते रहो एंड प्रिंट करते रहो. मतलब पूरा फाइल आउटपुट में आ जाएगा. इज इट क्लियर? अगर ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब तक EOF नहीं आता उसका मीनिंग क्या हुआ कि जब तक फाइल खत्म नहीं है, जब तक फाइल कंप्लीट नहीं होता. इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस सर. अमन, कुश, जागृति, कल्याणी, सचिन. સર સર આ પેલું વાઇલ લૂપ વાળું તમે સમજો ત્યારે અવાજ નહીં આવતો તમારો કાઠું કીધું. while loop मींस देख हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कुछ तो जैसे फाइल खत्म हो जाएगी हम रीड करते रहते हैं. ठीक है, हम रीड कर रहे हैं और जैसे ही फाइल कंप्लीट हो जाएगी वो ई के अंदर क्या रख देगा? गेट सी ए के अंदर क्या रिटर्न कर देगा? EOF इट विल रिटर्न. યો ठीक है, तो मुझे क्या करना था कि जब तक EOF नहीं आता बिकॉज अभी फाइल के अंदर मुझे पता था HII है. अगर मान लो फाइल के अंदर 10 MB का डेटा हुआ तो 1 GB का डेटा हुआ तो इतनी सारी बार मैं गेट सी और printf नहीं लिखना चाहता बिकॉज इट्स अ कॉमन थिंग. so we can say that it's like an same code I want to repeat. तो अगर आप सेम कोड रिपीट करना चाहते हो then we can do one thing, we can just use the loop. बट लूप को टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन चाहिए. तो आपको कब तक फाइल रीड करनी थी कोश? जब तक खत्म नहीं हो जाता. तो जैसे ही फाइल टर्मिनेट हो जाएगा मतलब फाइल के अंदर के सब कंटेंट आप रीड कर लोगे एट दैट टाइम आपके ए के अंदर क्या आ जाएगा? यू विल गेट EOF. ए के अंदर क्या आ जाएगा? EOF. तो मुझे क्या करना था कि जब तक EOF नहीं आता तब तक मुझे डेटा रीड करना है एंड डेटा प्रिंट करना. नाउ इज इट डन टू एवरीवन? guys यस सर. so now my requirement is ये लास्ट टाइम हम लोग कर चुके थे. ठीक है, ये लास्ट सेशन में प्रोग्राम भी रन कर चुके थे. now guys my next thing is मुझे ऐसा कुछ करना था कि
लाइक माय रिक्वायरमेंट इज कि मुझे एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करना है, एक फाइल के कंटेंट को सेकंड दूसरे फाइल में कॉपी करना है। सो कैन वी डू दैट? ओके, मैं पहले ये प्रोग्राम वापस बताता हूँ। सो नाउ कल्याणी एंड प्रीति एंड जागृति आपको हेल्प करना है, ठीक है? मुझे कोई एक फाइल को रीड करके प्रिंट करना है, कल्याणी, प्रीति एंड जागृति, ठीक है? आप लोग हेल्प करोगे अभी। वन मिनट है। गर्ल्स डन, गर्ल्स पावर देखना है, चलो। मुझे एक फाइल को रीड करके आउटपुट में ही डिस्प्ले करना है। इज इट ओके? जो अभी प्रोग्राम किया था वही है, सिर्फ आपको मुझे हेल्प करनी है। सबसे पहला टास्क क्या करेंगे गर्ल्स? यस, थोड़ा सा फास्ट। कल्याणी, जागृति, लकड़ियों कहाँ गए? सर इंक्लूड वेरी गुड। चलो, सबसे पहली चीज तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ stdio.h। नाउ नेक्स्ट। सर फाइल पॉइंटर। वेरी गुड, फाइल पॉइंटर। तो फर्स्ट लेट मी जस्ट राइट डाउन फाइल पॉइंटर। नाम कुछ भी रख सकता हूँ मैं? नाम इस fp की जगह कुछ और रख सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। ठीक है, ओके। नाम कुछ भी रख सकते हो गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट। कैरेक्टर। कैरेक्टर कुछ भी, बिकॉज वी वांट टू गेट द डेटा एंड डेटा ऑलवेज कैरेक्टर फॉर्मेट पे लेंगे। हाँ, अभी आगे। एफ ओपन। fp is equals to f open। मुझे फाइल को रीड करना था गाइस। यहाँ नाम कुछ भी दे देता हूँ, data.txt। txt stands for text file। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कौन सा मोड रखेंगे? रीड मोड, बिकॉज वी वांट टू रीड द डेटा। नाउ आफ्टर दैट, अगर मान लो ये data.txt नहीं है तो fp में क्या आ जाएगा सचिन, घोष? यस प्रीति, यू कैन कंटिन्यू। fp के अंदर क्या आ जाएगा? इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन fp के अंदर क्या आएगा? मैं अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, fp विल हैव नल। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फाइल नहीं है, मतलब फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ एल्स मुझे डेटा रीड करना है, सो सिंपली विल राइट डाउन a इक्वल टू गेट c इन द ब्रैकेट fp एंड कब तक डेटा रीड करना है गाइस? while a is not equals to uf। एंड ओके। ठीक है, and we'll print that data। So let me just write down percentage d, sorry, not the percentage d, it's a character, so percentage c a, now a equal to get c into the bracket। so that's quite easy, मेरे ख्याल से बहुत बहुत सिंपल था। so let me just write down file c। okay, let me run this। अब data.txt है कि नहीं मुझे नहीं पता, so let me run this। क्या आउटपुट आ रहा है चेक करते हैं। So now that was executed and output is hello। So data.txt was already exist। Now I want to just write down kalyani.txt or preeti.txt। Okay, now preeti.txt is not exist in my computer, so message dena chahiye, oh yes, file nahi hai। Is it okay? So now if file does not exist then it will do something, and if file exists then it will do something। So now guys, Sachin, now that's your turn। मुझे ये फाइल का नाम ये फिक्स नहीं रखना है। I do not want to use this fixed name। मैं रन टाइम पे यूजर से फाइल का नाम मांगना चाहता हूँ कि भाई तू नाम बोल, मैं रीड कर दूंगा। क्या करूं? समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? ये फाइल को प्रिंट कर रहा है, इज इट ओके? अगर फाइल अवेलेबल है तो पूरा आउटपुट में आ रहा है, बट माय रिक्वायरमेंट इज मुझे उसको ऐसा बोलना था, ओ भाई पहले रन होने के टाइम यूजर को बोल एंटर द फाइल नेम, मतलब मुझे ऐसा कुछ करना था, एंटर फाइल नेम। ठीक है, तो अब क्या करें गाइस, मुझे बताओगे? फाइल का नाम लेने के लिए कौन सा डेटा टाइप वाला वेरिएबल चाहिए? यस सर। कैरेक्टर नहीं सर, थोड़ा मिस किया आपने। इट्स अ स्ट्रिंग। एक कैरेक्टर में कैसे नाम आ जाएगा? ओके, यू हैव टू क्रिएट एन एरे। नाउ परसेंटेज s एंड नेम। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। इन द प्लेस ऑफ नेम यू कैन जस्ट राइट डाउन b c d एनीथिंग लाइक दैट।
अब यहाँ क्या लिखना है गाइज मुझे? यस दिव्या, सचिन, प्रीति, एनीवन? फाइल नेम क्या लिखूं? बट फाइल नेम मतलब क्या लिखूं? फाइल का नाम तो यूजर से ले रहे हैं ना सर? एंड नेम We have to write down a without double quotation because आपका जो फाइल का नाम आपने यूजर से लिया वो किसमें स्टोर हुआ है? आपने जो फाइल का नाम यूजर से गेट किया that is actually stored, that will be stored in name variable. Okay, so if you want to use the value of the variable, then you have not to use double quotation. Without double quotation, you have to just put the name. Okay, so that's a variable. Now I want to read abcd.txt. I have no idea वो फाइल है कि नहीं, मुझे नहीं पता. So that file was exist and that was blank actually. Okay, वो blank file था. Now let me just write on one more thing. Last time हमने अभी देखा था ना data.txt. Oh yes, hello world is there inside. Okay, now एक और चीज में लिख रहा हूँ, that is prithvi.txt. So that file is not exist. Okay, now guys मैं अपनी ये फाइल को ही रीड करने की ट्राई कर रहा हूँ. file_5.c. Oh yes, that's it. पूरी फाइल आउटपुट में. So like आपका क्वेश्चन था एक, दैट इज अगर मेरे पास एक से ज्यादा लाइन हुई लाइक हाई एंड नेक्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड, देन व्हाट विल हैपन? सो इट विल रीड द होल थिंग. यस, इज इट ओके कुश? आपका जो क्वेश्चन था कि Sir. मेरे पास मल्टीपल लाइंस है, देन इट विल रीड मल्टीपल लाइंस. एंड आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो एल्स के बाद जो आपने टेप दिया था, एल्स के बाद और इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के बाद जो प्रिंटफ में आगे स्पेस दिख रही है, तो वो जितना भी आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट होता, जो भी मेरे पास यहाँ पे देखो ना टेब हमने यहाँ पे दी थी, तो जो भी फॉर्मेट है वो एज इट इज दिखेगा. सो एज इट इज यू विल गेट द आउटपुट. इज इट क्लियर गाइस? सो हमने आज थोड़ी सी चीज एडिट की है, दैट इज यूजर से फाइल का नाम लिया और उस फाइल को हमने रीड किया. सो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वन मोर थिंग वी एडेड, दैट इज इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन व्हाट टू डू, बिकॉज़ write mode and append mode, write mode and append mode will create the file but read mode will not. read mode file create नहीं करता. Then if file not exist, then what to do? So actually that will return a null actually. So null आने के बाद आपको क्या करना है? That's the thing. So guys, now it's done. If it's done, then let me move to the next one. Now the next program is I want to copy the file into another file. My question is write a program to copy the file into another file. So what to do? कितने file pointer चाहिए हम लोग को? 2 फाइल पॉइंटर्स भी रिक्वायर्ड. एक फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए और दूसरा राइट मोड. दूसरा कौन से मोड में? राइट मोड, मतलब जिसमें आपको लिखना है. ओके, सो let me just write a program like the definition is write a program to copy file into another file. Okay, so that's stdio.h. Now let me start the code. So what is our first task guys? Let me just create a file pointer. So मैं fp नहीं लिख रहा, I want to just write down read and तो थोड़ा बेटर दिखेगा इन फ्यूचर काम कर रहे हो तो हाँ ये रीड करने के लिए, राइट करने के लिए. ठीक है, इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए, देन यू कैन जस्ट गो विद दिस वन. आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, fw, मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन यू. अब मुझे पूरी फाइल को रीड करना है, ठीक है ना, तभी तो कॉपी हो पाएगा. पूरी फाइल को रीड करना है, तो पूरी फाइल को रीड करना अभी थोड़ी देर पहले सीखा था. क्या लिखेंगे पहले क्या करूं मैं? फाइल को ओपन कर देते हैं. कौन से मोड में ओपन करना है गाइस इस फाइल को? इसको मुझे कॉपी करवाना था, तो इसमें से डेटा चाहिए. सो क्या लिखेंगे? रीड मोड and fw is equals to fopen and answer.txt. इसको हम ओपन करेंगे राइट मोड. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो. मैंने 2 फाइल पॉइंटर लिए और 2 फाइल्स ओपन किए. द फर्स्ट फाइल आई ओपन इन रीड मोड, अनदर फाइल आई ओपन इन राइट मोड. यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस? No. गाइस, बाकी गर्ल्स नो सर. पक्का? ठीक है. नाउ दिव्या, कैन यू प्लीज हेल्प मी? मुझे एक फाइल से टोटल कंटेंट्स रीड करने हैं, तो सबके सब कंटेंट रीड करने के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे?
पहले तो मैं क्या लिखूं? If- हाँ या if fr हाँ equal to none तो मैं and सिंपली बोल printf दूंगा सोर्स फाइल। अगर भाई सोर्स फाइल नहीं है तो मैं कॉपी कैसे करूं? ठीक है, किसको कॉपी करूं? So source file does not exist, so cannot perform copy operation. Okay, ये इतना बड़ा मैं नहीं लिख रहा। अब क्या करना है दिव्या? एक कंटेंट लेना है, कॉपी else करना है। हाँ, a else equal is to equals to get c वेरी गुड। fr तब while तक प्रोसेस करनी है जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाती। end of file. हाँ ठीक है। एंड अब कुछ प्रोसेस करना है मुझे। आफ्टर दैट आई वांट टू परफॉर्म सम प्रोसेस। Okay, after this I want to perform some process and that process is कि दूसरी फाइल में कंटेंट लिखना है। तो आपको लास्ट सेशन में सिखाया था कैसे लिखा जाता है फाइल के अंदर। फाइल के अंदर कैसे लिखा जाता है गाइस? तो नॉर्मल आउटपुट में अगर कुछ प्रिंट करना हो देन वी हैव अ प्रिंट फंक्शन, बट अगर फाइल में प्रिंट करना हो तो एफ प्रिंट फंक्शन, एफ प्रिंट फाइल प्रिंटर। ओके, नाउ सबसे पहली चीज क्या लिखूं मैं यहाँ पे? कौन सी फाइल में लिखना है आपको? fw। ओके, क्या कंटेंट लिखने हैं? सर आई वांट टू राइट द कंटेंट ऑफ ए। सो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस ए? ए का डेटा टाइप क्या है गाइस? इट्स अ कैरेक्टर। ए का डेटा टाइप क्या है? इट्स अ कैरेक्टर। सो वी हैव टू सिंपली राइट डाउन %c and a and then just read the next character, and onwards it works। जैसे इससे लास्ट वाले प्रोग्राम में हम लोग printf यूज करते थे। क्यों? बिकॉज पूरी फाइल को रीड करके मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करना था। इसकी जगह printf था। अगर आपको याद नहीं है तो लेट मी जस्ट ओपन द लास्ट फाइल। समझा भाई? हाँ ठीक है। सो हियर इट इज। यहाँ पे मेरे पास printf है। तो printf का काम काज क्या था गाइस? टू प्रिंट द डेटा इन आउटपुट। बट अगर आप आउटपुट की जगह कोई फाइल के अंदर लिखना चाहते हो तो क्या लिखना है मुझे? fprintf। देन कौन सी फाइल में लिखना है, देन क्या प्रिंट करना चाहते हो, दैट्स इट। ओके, सो नाउ लेट मी मूव टू आवर एग्जिस्टिंग वन। सो हियर इट इज। तो क्या होगा कि data.txt का जितना भी कंटेंट है सबका सब कंटेंट कौन सी फाइल में कॉपी हो जाएगा? दैट विल बी कॉपीड इन ए answer.txt। मैं एक बार प्रोग्राम रन कर रहा हूँ गाइस। ओह यस, वी हैव एन एरर। सो एरर इज कि 2 बार गेट सी लिख चुके हैं। नाउ लेट मी, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। सो नाउ मुझे वो फाइल चेक करनी है। कौन सी? answer.txt। क्या आना चाहिए उसमें? हेलो वर्ल्ड, हेलो नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड, या हियर इट इज। बिकॉज हमारी जो फाइल थी, कौन सी फाइल? data.txt, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है। नाउ लेट मी जस्ट चेंज द डेटा। मैं इसमें लिख देता हूँ सचिन, कुश, कल्याणी, ठीक है, प्रीति, अमन सर, दिव्या, ठीक है। हमने कुछ नाम लिख दिए यहाँ पे। लेट मी सेव दिस गाइस। यहाँ पे एक मेरे कर्सर को फॉलो करो। यहाँ एक सिंबल है, जस्ट चेक दिस। हेल्प के ऊपर एक सिंबल है, दिख रहा है आपको ये सिंबल? एक स्टार जैसा थोड़ा। इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। तो आपको सिर्फ जाके यहाँ पे सेव करना है। नाउ जस्ट चेक करो, वो सिंबल चला गया। जस्ट चेक दिस, देयर इज नो सिंबल, मींस दिस फाइल इज ऑलरेडी सेव्ड। ओके, नाउ मैं अभी अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। लेट मी रन दिस। ओके, तो क्या हो रहा है गाइस? data.txt के कंटेंट लेके वो कहाँ पे कॉपी करने वाला है? answer.txt। सो लेट मी ओपन दैट फाइल। कौन सी फाइल ओपन करूंगा मैं? answer.txt। so let me just write down answer.txt। oh yes, we have all the names over here। हमारे पास सबके सब नाम आ गए। so is it clear to everyone? हमारा कंटेंट कॉपी हो गया। समझ में आया सबको? हाँ पक्का? हाँ guys, is it done to everyone? Yes sir. हाँ बाकी सब तो रिप्लाई करो। एक दो स्टूडेंट तो रिप्लाई कर ही रहे। यस सर। पक्का ना? ठीक है। सो गाइस, नाउ नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, मुझे ऐसा कुछ करना है कि फाइल से डेटा रीड करना है एंड आई वांट टू काउंट कितने वोवेल से कितने कंसोनेंट। पहले तो मुझे लेंथ काउंट करना है। सो लेंथ काउंट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? फाइल को रीड करिए और एक एक कैरेक्टर को विजिट करिए। मतलब पूरी फाइल को विजिट करना है दिव्या, पूरी फाइल को विजिट करना है। तो कंसेप्ट सेम है, a इक्वल टू गेट सी, देन जब तक a इज नॉट इक्वल टू eof। बट अब ये f printf की जगह क्या आ जाएगा? मुझे काउंट करना था।
C++ और ऊपर C इक्वल्स टू 0 ले लीजिए। आपको बताया था ना काउंट करने के लिए एक वेरिएबल लेना है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू ऑलवेज 0 सेट कर दीजिए, एंड जैसे जैसे आपका कर्सर आगे बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे आप फाइल आगे रीड करते जाएंगे, it will increment the data, sorry it will increment the counter। जैसे जैसे फाइल आगे बढ़ेगा वो काउंटर को इंक्रीमेंट करता जाएगा। इज इट ओके? एंड लूप से बाहर जाके आप फाइल मतलब काउंटर को प्रिंट कर दीजिए। सबको समझ में आया क्या करना है? मुझे सिर्फ फाइल को रीड करना है एंड नंबर ऑफ मतलब आई वांट टू जस्ट काउंट द लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, उसके अंदर जो भी चीजें हैं जस्ट काउंट दैट। ओके, सो हम लोग को प्रिंटफ की जगह सिर्फ क्या लिख देना है वहां पे? C++। डन गाइस? प्रीति, कल्याणी, सचिन, दिव्या, done? Yes, sir. Okay, so that's your homework, and after that the next one is मुझे ऐसा कुछ करना है कि फाइल के अंदर कितने वोवेल्स है कितने कंसोनेंट है, फाइल के अंदर कितने वोवेल्स कितने कंसोनेंट है। तो क्या लिखेंगे सचिन? we will not print the data, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? first of all I want to get the data, चेक करो वो कंप्लीट तो नहीं हुआ, then just write down if a equal to a or a equal to e or a equal to, I hope आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे सबके सब कंडीशन लिख दो एंड दो वेरिएबल बनाओ, वोवेल्स प्लस प्लस एंड कंसोनेंट प्लस प्लस, एंड लूप से बाहर आके v और c दोनों को प्रिंट कर दो। एंड व्हाट विल बी द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दिस v and c? दैट मस्ट बी 0। v और c का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज़ वो काउंट कर रहे हैं ना हम लोग। इज इट ओके? सो दिस इज आल्सो योर होमवर्क। सो आपको क्या करना है? यू हैव टू काउंट द लेंथ ऑफ द फाइल, you have to just find the length of the file. After that you have to count the number of vowels and number of consonant। okay, इतनी चीज आपको काउंट करनी है। is it done? तो गाइज मैं यहाँ तक रख रहा हूँ क्योंकि मैं इतना स्पीड से नहीं जाना चाहता इस चैप्टर में, बिकॉज दिस वन इज क्वाइट टिपिकल। सो आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन यू कैन आस्क। ठीक है, ये वीडियो और ये मैं फाइल्स मतलब जो भी प्रोग्राम्स है वो थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा आपके साथ, बट गाइज इसकी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये थोड़ा मजेदार चैप्टर है। ठीक है, सो लास्ट में हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प है। एंड प्रीति आपने ऐसा कुछ बोला था कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए थे फाइल के साथ वर्क करने के लिए, देन गाइज यू कैन शेयर यू कैन शेयर दोस प्रॉब्लम्स इन व्हाट्सएप के अंदर आपको प्रॉब्लम शेयर करिए, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जागृति, कल्याणी, Okay, sir. ठीक है। तो शुड आई कंप्लीट? मैं मीटिंग टर्मिनेट करूं? सबको समझ में आया तो मैं कंप्लीट करूं? ठीक है, एंड 7 o'clock DBMS का सेशन है अगर किसी को अटेंड करना। ओके।